पूनम व कोमल दोनों सगी बहनें थीं। पूनम कोमल से बड़ी थी, लेकिन उन दोनों में प्यार बहुत था और वो गरीब परिवार से भी थी। तभी पूनम व कोमल की माँ राधा उनके पास आ जाती है। बेटा, मैंने तुम दोनों के रिश्ते की बात की है और वो आज तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो मेरे सर से बोझ हल्का हो जाए। फिर पूनम व कोमल दोनों अपने कमरे में चली जाती है और तभी वहां पर रिश्ता देखने वाले लोग आ जाते हैं। अरे आओ आओ बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय व नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे अब तो हम नाश्ता अपनी बहू के हाथों से ही करेंगे। अपनी बेटी को बुलाओ ताकि हम देख ले। हाँ, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। फिर राधा पूनम व कोमल को बुलाने के लिए कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद में पूनम और कोमल को बुलाकर ले आती है। अरे वाह, तुम दोनों ही सुंदर हो। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। तुम दोनों बहनें हो और मेरे दोनों बेटे। मुझे तो रिश्ता मंजूर है। तभी उनकी माँ राधा आ जाती है, जो किचन में नाश्ता बना रही थी। अरे क्या हुआ, तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगी? पसंद तो आ गई ना? अरे हाँ, मुझे तो देखते ही तुम्हारी दोनों बेटियां पसंद आ गई और हम तो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। फिर कोमल व पूनम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। अरे बेटा पूनम, सुबह हो गई है, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। फिर पूनम अपनी सासू माँ के लिए चाय बना कर ले आती है और सासू माँ चाय पीने लग जाती है। अरे वाह बेटा पूनम, तुम तो चाय बहुत अच्छी बनाती हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। पूनम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और किचन में काम करने के लिए चली जाती है। किचन में पूनम की बहन कोमल भी काम कर रही थी। अरे क्या हुआ दीदी, सासू माँ को चाय तो अच्छी लगी ना? हाँ कोमल, सासू माँ को चाय बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमारे चाय की तारीफ भी की थी। चलो अच्छा है, सासू माँ को हमारे हाथ से बना चाय वह नाश्ता सब कुछ अच्छा लग रहा है। फिर पूनम व कोमल दोनों बातें करने में लग जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बातें करते समय काफी समय हो गया था। वो दोनों घंटों तक बातें करने लगती है, लेकिन उनकी बातें उनकी सासू माँ सब सुन रही थी। अरे इन दोनों में तो बड़ा प्यार है। कब से बातें कर रही है, इन्हें तो अलग करना होगा, तभी सही से काम करेगी। अरे बहू पूनम, जल्दी से इधर आना, मुझे काम है। फिर पूनम अपनी सास की एक आवाज में दौड़ी चली आती है। अरे क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया? अरे बेटा, घर का सारा सामान खत्म हो गया। तुम बाजार चली जाओ और सारा सामान खरीद कर ले आओ। ठीक है सासू माँ, मैं अभी घर का सामान ले आती हूँ। फिर पूनम घर का सामान लेने के लिए बाजार में चली जाती है। अरे यही मौका है इन दोनों को अलग करने का। अभी रसोई में कोमल अकेली है। फिर पूनम की सास किचन में चली जाती है। वो पूनम और कोमल दोनों को अलग करना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों अपने आप में खुश थी। अरे क्या हुआ सासू माँ, अगर कोई काम था तो आप मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती। अरे वो पूनम बाजार सामान लेने के लिए गई है। वो कह रही थी कि कोमल को बाजार से सामान लेना नहीं आता। उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वह बाजार से सामान ले आए, और उसे नकली और असली चीज का फर्क ही नहीं मालूम पड़ता। क्यों नहीं सासू माँ, मैं भी बाजार से सामान लेकर आ सकती हूँ। अभी देखो मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ। फिर कोमल भी बाजार से सामान लेने के लिए चली जाती है। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। पूनम भी बाजार सामान लेने के चली गई है और कोमल भी लेने के लिए चली गई है। जब दोनों ही सामान लेकर आ जाएगी, तब इन दोनों में महाभारत शुरू हो जाएगी। फिर पूनम रसोई का सारा सामान लेकर अपने घर में आ जाती है और कुछ देर बाद कोमल भी घर का सारा सामान लेकर अपने घर में आ जाती है। उन दोनों को सासू माँ सोफे पर बैठकर देख रही थी कि कब इनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। जब कोमल सामान लेकर किचन में पहुंचती है। अरे कोमल, मैं सामान लेकर आ गई थी ना, तो तुम क्यों लाई हो? मैंने सोचा किचन में सामान खत्म हो गया, मैं ले आती हूँ। मैंने कहा था ना, किचन का सामान मैं ले आऊंगी, फिर तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी?
और यह खाने का सामान है, ये खराबी भी हो जाएगा। अपनी बड़ी बहन पूनम की डांट सुनने के बाद कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहले कभी पूनम ने अपनी बहन कोमल को इतना नहीं डांटा। कोमल रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। चौक में बैठी कोमल की सासू माँ कोमल से कहती है, पड़ गई ना अपनी बहन से डांट, पता चला वह तुमसे कितना प्यार करती है। सासू माँ कोमल को और तीखी मिर्ची लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कोमल की सासू माँ बाथरूम में गिर जाती है और उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। अरे बेटा पूनम, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम दोनों बहनों को लड़ाया है, मैं नहीं तुम दोनों को अलग अलग बाजार से सामान लेने के लिए भेजा था। बहन कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं तुम्हें गुस्से में क्या क्या सुना दिया था। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हो और आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, और थोड़ी गलती मेरी भी है। फिर कोमल व पूनम दोनों अपनी सास के गले लिप जाते हैं और कोमल व पूनम की सास को उसके बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है।